आप लोगों को जानवरों की बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है जब दिवाली आने वाली होती है, लेकिन मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, जब भूख लग रही होती है तब चिकन याद क्यों आता है? आपसे सवाल करता हूं, सेलिब्रिटी हो चाहे वो नॉन सेलिब्रिटी हो, जिस जानवर को 2 महीने 3 महीने, जिस बकरी को, जो भी है जानवर, मुझे नहीं पता वो क्या बोलते हैं उसको, जिसको आप पालते हैं, बाद में उसी की गर्दन, तब क्यों नहीं याद आता है आपको कि जानवरों को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन दिवाली पे ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि वही बात आ गई ना मजहबी रंग वाली। कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर पाकिस्तान की जीत में पटाखे दगाए जा रहे हैं, बम दगाए जा रहे हैं, तो वो इनके लिए देशभक्ति है। लेकिन अगर दिवाली पे पटाखे दगाए जा रहे हैं तो वो देशद्रोह है। अगर जानवरों को काटा जा रहा है तो वो देशभक्ति है। लेकिन अगर होली पे रंग लगाया जा रहा है तो वो देशद्रोह है। आप ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हो? न्यू ईयर पे जाके कितने पटाखे दगाते हैं, हवाई जहाज जो होते हैं कितना पोल्यूशन करते हैं? और न्यू ईयर की आप बात क्यों करो, क्रिसमस पे कितने पटाखे दगते हैं, शादियों में कितने पटाखे दगते हैं, लेकिन दिखता सिर्फ एक दिन है, दिवाली, क्योंकि सीधा सीधा एजेंडा है सनातन धर्म को टारगेट करके दिवाली पे ज्ञान देने आ जाएंगे कि पटाखे मत दगाओ, पोल्यूशन होगा। होली पे कहेंगे ये कलर मत लगाओ, स्किन खराब हो जाएगी, जानवरों को नुकसान होगा। ये कहां से, कौन सी दुनिया से इनकी फंडिंग चल रही है? कौन सा इनका ये मतलब गैर हिंदू देश है जो इनकी लगातार फंडिंग कर रहा है? ये तो बहुत गहरा सवाल है, बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसे ही यूं ही फ्री में कोई ट्वीट और इंस्टा पे अपना पोस्ट नहीं डालता है, हर चीज का पैसा मिलता है मेरे भाई। फिलहाल में ये विराट कोहली ने एक स्टेटमेंट दिया था दिवाली को लेके। क्रिकेट में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं हमारे महाशय कप्तान साहब, दिवाली को लेके स्टेटमेंट दे देते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि जिस 3-4 घंटे के लिए एक खुशी का त्योहार, खुशी का दिन, एक ही दिन पूरे साल में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन नहीं, ये लोग नहीं समझेंगे। भगवान जाने इनकी फंडिंग कहां से होती है। ये सेलिब्रिटीज की अगर आप बात करोगे, आई एम नॉट इंक्लूडिंग विराट कोहली इन दिस, भगवान जाने इनकी फंडिंग कहां से हो रही है, कौन इन्हें पैसा दे रहा है कि लगातार सनातन हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए डाउनलोड कीजिए रितम ऐप, ये आपको iOS और एंड्रॉइड पर उपलब्ध है। जिसका आप रोजी रोटी खाते हो, जिसका आप नमक खाते हो, आप उसके खिलाफ नहीं बोलोगे? तो ये नमक ही जब गद्दारों का खा रहे हैं तो ये क्या बोलेंगे गद्दारों के खिलाफ? नहीं बोल सकते। ये योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, 2 लोगों के अलावा कोई तीसरा नाम नहीं है जिसके अंदर इतना जिगर हो, जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो, जिसके अंदर इतना दम हो, जो गद्दारों के खिलाफ कुछ बोल पाए और बोलने के बाद में कर भी डाले। मोदी जी और योगी जी के अलावा कोई अगला नाम नहीं है। बात रही रोशनी अली की, तो रोशनी अली, तुमसे भी मैं सवाल कर रहा हूं, कभी आ जाना। अगर इतनी बड़ी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हो तो जानवर भी आते हैं उसमें, बकरों को बचाने के लिए भी कभी आ जाना मैदान में। खुली चुनौती है मेरी ये तुमको। अगर इतनी बड़ी एनवायरमेंटलिस्ट हो तो हलाला पे भी बात कर लेना, क्योंकि वो भी लोग जो है ना इसी एनवायरमेंट में ही रह रहे हैं, इसी एनवायरमेंट, इसी एयर को सांस लेके, इसी एयर में वो जिंदा रह रहे हैं, जी रहे हैं। कभी उस पे भी बात कर लेना, चर्चा कर लेना रोशनी अली जी। लेकिन ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि रोशनी अली जिसका नमक खा रही है, ये बड़े बड़े नेता, ये हमारे ये माननीय टोटी चोर जी जिसका ये लोग नमक खा रहे हैं, ये खुद ही जब गद्दारों का नमक खा रहे हैं तो ये क्या बोलेंगे गद्दार के खिलाफ? जी, रोशनी अली करके एक एडवोकेट हैं जिन्होंने एक PIL फाइल करी बंगाल में, जिसके बाद वो उस पर जीत भी गई कि पटाखे की सेल पर रोक लगाने के लिए कि पॉल्यूशन होता है, और उस पर जीत भी जाती है वो। और उसके बाद देखा जाता है कि वो अपने जगह जगह से फ़ोटोज़ खींच कर डाल रही हैं कि यहाँ पे अभी भी पटाखे बिक रहे हैं। तो क्या वो ऐसा कुछ अपने त्योहारों पर, जैसे बकरीद आती है जिसमें जानवरों को मारा जाता है, क्या उन सब चीज़ों पर ऐसा करेंगी वो? रोशनी अली जी, मजहबी रंग ना दो। आप यही बोलते हो ना हम लोगों से कि मजहबी रंग ना दो, धर्म से ना जोड़ो। रोशनी अली, तुमसे सीधे सीधे सवाल करता है शिखर श्रेहान, सीधे सीधे रोशनी अली के टाइप के लोगों से पूछता हूं, जितने भी बंगाल के हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं। अरे आप ही के बंगाल में मेरे भाई, आप ही के बंगाल में पटाखों को बैन कर दिया गया, सिर्फ एक मुस्लिम लड़की के कहने पे। मैं सीधे सीधे बोलता हूं नाम, सिर्फ एक गैर हिंदू लड़की के कहने पे पटाखों को बैन कर दिया गया। हम क्यों ना दें मजहबी रंग? क्यों ना करें सवाल? क्यों ना जोड़े इस चीज को हम जिहाद से? बकरा ईद आती है,
जिस बकरे को आप लोग पालते हो इतना समय तक, मतलब हमारे यहाँ तो 4 दिन भी भाई अगर हम किसी पेट को रख लेते हैं हमें उससे प्यार हो जाता है, बाद में उसकी गर्दन काट दी जाती है। कितने निर्जीव, ये निर्दोष बेजुबान जानवरों को काटा जाता है, मारा जाता है, तब आपकी इंसानियत कहां चली जाती है? ये जो कुछ चीजें होती हैं इनके यहां, आप क्यों नहीं बोलती? रोशनी अली, तुमने पटाखे तो बड़ी आसानी से ये बैन करवा दिए, सिर्फ तुम्हारे कहने पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने पटाखों को बैन कर दिया। लेकिन भैया हाथ जोड़ता हूं, पहले रोशनी अली से नहीं, पहले मैं हाथ जोड़ता हूं अपने हिंदू भाई बहनों से, जो पूर्ण बहुमत से टीएमसी की सरकार को जिन लोगों ने न्योता दिया है, भैया तुम्हें सादर प्रणाम करता हूं। लो, ये है तुम्हारा तोहफा, ये है तुम्हारा गिफ्ट कि इस दिवाली पे तुम पटाखे नहीं लगा पाओगे। और रोशनी अली की बेशर्मी देखो, पता नहीं कौन सी दुनिया से ये लड़की आई है, बड़ा खुद को एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बोलती है, पता नहीं कौन सी दुनिया से आई है, जो छोटे छोटे गरीब ये जो दिया बेचते हैं, लाइट बेचते हैं हमारे भाई बहन, उनके पास में फोटो खींच के पुलिस को भेजती है, ऊपर लेवल पे भेजती है, कहती है इनकी दुकानें क्यों नहीं बंद करवाते हो? अरे रोशनी अली, सीधे सीधे बोलो ना, मंदिर क्यों नहीं बंद करवाते हो? सीधे सीधे बोलो, महाकाली का कलकत्ता वाला मंदिर क्यों नहीं बंद करवाते हो? सीधे सीधे बोलो, हिंदुओं को क्यों नहीं बंद करवाते हो? ये बातें घुमा फिरा के क्यों कर रही हो? सीधे सीधे बोलो, दिवाली, होली, धनतेरस, करवा चौथ, ये सब क्यों नहीं बंद करवाते हो? तुम तो चाहती ही यही थी कि सारे त्योहार बंद हो जाए। लो, हो गए बंद, अब तो खुश रहो, और भी जो बंद करवाना हो वो भी बंद करवा दो। इतने हिंदू भाई बहन वहां पे बंगाल में काट दिए गए, मार दिए गए, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोलना है। जो लाशें बची हो उनको भी बंद करवा दो। रोशनी अली महा बेशरम, महा घटिया, महा वाहियात किस्म की ये लड़की है। इसके बारे में मैंने पढ़ा है, ये खुद पटाखे के साथ में अपनी फोटो खींच के पोस्ट करती है। अगर मेरी बात पे भरोसा ना हो तो गूगल पे इसका नाम सर्च करके देखो, रोशनी अली एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। ये खुद पटाखों के साथ में अपनी फोटो पोस्ट करती है और बाद में ये क्या ज्ञान दे रही है कि पटाखे क्यों नहीं बैन करवाते हो? कितने शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में रोशनी अली टाइप के लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों की इस देश में, हमारे भारत में, हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे लोगों के बीच में कोई भी जगह नहीं है। लेकिन अब भाई बंगाल की पब्लिक का मैं क्या बोलूं? रोशनी अली से मैं पूछता हूं सीधे सीधे, आई आस्क टू रोशनी अली, व्हाई यू डोंट वांट टू टॉक ऑन हलाला? कम ऑन टॉक, आई एम हियर टू डिबेट विद यू। टॉक ऑन हलाला। Why you are not taking any stand on the matter, that matter, ये love jihad? Come on, you can, because वो तो cheat कर रहे हैं ना। कोई पिंटू बन के आएगा, कोई बबलू बन के आएगा, शादी करने के बाद जबरन वो मजहब कबूल करवाया जाएगा, उसके बाद में उसको छोड़ दिया जाएगा। Why you are not talking on halala and love jihad? हलाला की बात करें तो मुझे बड़ा बुरा लगता है हमारी उन बहनों के लिए जिनके साथ में सारी चीजें होती हैं, कितना गलत होता है उनके साथ में। मुझे बहुत ज्यादा दिल से मुझे अफसोस होता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है। लेकिन रोशनी अली से मैं पूछता हूं, तुम उन सारी चीजों पे बात क्यों नहीं करना चाहती हो? जी बिल्कुल। एक चीज़ और है शिखर भाई, कि हमने देखा जब पाकिस्तान और इंडिया से मैच होता है, उसी के बाद जिन पटाखों की रोक लगाने की बात कर रहे हैं, वही पटाखे का इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान की जीत मनाने के लिए और हमारे ही देश में। क्या रोशनी अली इस पर PIL फाइल करेंगी, उन लोगों के खिलाफ केस लड़ेंगी? नहीं, वो एक्चुअली ऐसा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए, इन सारी चीज़ों को अगर नापा जाए तो ये मजहबी रंग है। ये जो इनका मजहबी रंग है, ये जो इनका जिहाद है, ये खाली हिंदुओं के खिलाफ है। ये जो इनका मजहबी रंग है, ये जो इनका जिहाद है, ये खाली सनातन संस्कृति को डुबाने के लिए है। ये खाली हमें बदनाम, हमें बर्बाद करने के लिए है, जिसमें मैं रोहन भाई ये बोलूंगा कि कहीं ना कहीं ये सफल हो चुकी हैं, नो डाउट। अब प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक हमारे भाई बहनों को यह बात समझना जरूरी है कि कौन आपके बारे में सोच रहा है और कौन आपके खिलाफ सोच रहा है। अभी जैसे देखा जा सकता है कि अगर आपने मुझसे ये सवाल किया था कि जब भारत पाकिस्तान से मैच हारता है तो बहुत ज्यादा पटाखे दगाए जाते हैं, वहां पे कोई भी नेता कुछ भी नहीं बोलता, सब एकदम मौन बैठ जाते हैं, चुप बैठ जाते हैं। इसको मैं किसान आंदोलन से भी जोड़ता हूं इस चीज को। किसान आंदोलन एक बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जो चाइना से लगातार कांग्रेस की फंडिंग चल रही है, जो राकेश टिकैत की फंडिंग कांग्रेस के द्वारा चल रही है, ये जो पूरा सर्कल चल रहा है ये फंडिंग वाला, मैं इन सारी चीजों से जोड़ता हूं।
ये कुछ इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये पैसे खा रहे हैं, ये गैर हिंदू मुल्कों से पैसे खा रहे हैं, इसलिए एज सिंपल एज दैट कुछ भी नहीं बोला जाएगा। पटाखे दगाए जाएंगे, बम फोड़े जाएंगे, खुशी मनाई जाएगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये जनता का अधिकार है, ये हमारी पब्लिक का मानव अधिकार है कि आप आवाज उठाइए। यदि किसी के घर के बाजू में पाकिस्तान की खुशी में पटाखे दगाए गए तो आपका तो अधिकार बनता है ना मेरे भाई, आप तो प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप तो वीडियो बना सकते हो, आप तो जाके उससे मतलब सवाल जवाब कर सकते हो। और एक और जी स्वामी यति नरसिंहानंद जी ने कही है, शस्त्र में विजयते। जब सब अब अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेके ही चल रहे हैं तो अब हमारा भी समय आ चुका है कि हमें भी अपने अस्त्र को, शस्त्रों को बढ़िया तरीके से लेकर चलना पड़ेगा। और उसके साथ साथ यदि वो सारी चीजें अपने धार्मिक ग्रंथ, अपनी किताबों के अनुसार कर रहे हैं तो हम क्यों फालतू में संविधान के नाम पे चले। फिर हमारा भी अब समय आ चुका है कि हमें भी अब महाभारत, रामायण ग्रंथ के हिसाब से चलना पड़ेगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।